हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, तो मैं अभी आपको फुल इसकी आंसर की जो है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर ली है। उसके बाद ट्रू फॉल्स थे, ट्रू फॉल्स भी हमने डिस्कशन कर ही लिया है। इसमें सबसे पहले का आंसर जो है मैंने बताया था फॉल्स है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रू था, पीवीसी का भी ट्रू था, उसके बाद हार्मोन ये वाला फॉल्स है, उसके बाद ये ट्रू आना था। ठीक है, उसके बाद जो एमसीक्यू थे, एमसीक्यू में कुछ चेंजेस है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर स्टाइरिन आना है, सेकंड का आंसर सैक्रिन आना है, उसके बाद नेक्स्ट कंडक्टर है, उसके बाद ये 55.5 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डेल्टा एच, ई ऑप्शन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको पता है मोलैलिटी आंसर इसका आना है, उसके बाद रस्ट डी ऑप्शन आना है, उसके बाद SF4 था, उसके बाद H2TE था, उसके बाद EDTA था। नेक्स्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +3 निकाली थी। इसमें बच्चों नाइट्रोफिनोल आना है। ठीक है, नाइट्रोफिनोल वो मैं बाहर था उस टाइम पे, मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया। तो इसमें CF ये A था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में पेंटेन 3 ओन आना था, उसके बाद नाइट्रोजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें अमाइड आएगा। इसमें बच्चों जो है विटामिन H होता है, जो जिसको हम B7 बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है उसमें यूरेसिल आएगा। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा क्वेश्चन था इसमें पॉलीस्टाइरीन के, पॉलीथीन के आपको मोनोमर पूछा है, वो आपको पता होगा इथीन होता है। हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस का ही रिएक्शन आपको पता है, क्लोरीन के साथ P4 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, तब तक आपने रिएक्शन करवाते जाना है जब तक जो ये मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है वो Cl के साथ रिप्लेस नहीं कर जाते, जहां फिर आप एक भी यहाँ पे आप एक ही रिएक्शन जो है कर सकते हो। ठीक है, तो एसिडिक एसिड की रिएक्शन होती है। क्लेम्सन रिडक्शन में क्या था, क्लेम्सन रिडक्शन में आप लोगों को पता होगा इसमें एसिटाल्डिहाइड हम यूज करते हैं, जिंक अमेलगम एंड HCl के साथ रिएक्शन होती है, जिसके साथ बच्चों अल्केन बनते हैं। आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस था, वो भी आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट बच्चों ये एज लेंथ थी, ये बहुत इजी था। तो इसमें आपको जो सोडियम है, सोडियम की BCC स्ट्रक्चर थी, Z की वैल्यू यहाँ पे 2 आनी थी। ठीक है, ए क्यूब आपने निकाल लेना था, जो कैसे आना था 4.225 रेज टू पावर 3, उसके बाद 10 रेज टू पावर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर क्यूब। पहले ए क्यूब निकाल लिया, उसके बाद आपने डेंसिटी का फार्मूला लगा के अप्रोक्सीमेटली आपका फार्मूला आंसर जो है 1.0212 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जिसमें डेंसिटी का फार्मूला Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट होता है। ठीक है, आगे बच्चों जिसका इसका फार्मूला AB3 आना था। ठीक है, क्योंकि एटम्स जो है कॉर्नर पे हैं एंड सेंटर ऑफ द फेसिस पे है। ठीक है, तो AB3 इसका फार्मूला आना था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मोलैलिटी आपने फाइंड करनी थी, तो मोलैलिटी का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, आपने कुछ नहीं करना, 0.015 को 30 के साथ बच्चों डिवाइड कर देना था। 30 ग्राम है तो ऊपर बच्चों फिर 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होना था, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 मोलर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चों मोल फ्रैक्शन आपने निकालनी थी, आपको 2.5 मोलर सोल्यूशन दिया था, इसके लिए फार्मूला अगर और पार्ट आपने किया है तो 2.5 लेके 2.5 प्लस 55.55 जो कि मोलैलिटी होती है, जो मोलैरिटी होती है वाटर की, उसके साथ आपने इन दोनों के साम के साथ डिवाइड कर देना था, तो आपका आंसर 0.043 आना था विद नो यूनिट। ठीक है, मिनरल ओर आपने कर ही लिया होगा, ये भी इजी था। आगे बच्चों हाफ लाइफ पीरियड आपने निकालना था, तो हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला आपको पता है, टी हाफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0.693 डिवाइड बाय के। जैसे आपने के के साथ इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.10 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इसका आंसर आएगा। वो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैंने मतलब कि रफली अभी बताया है, इसको डिवाइड ही करना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट 15% का था, पहले 15% रिएक्शन आपने लगा के, जिसके लिए आपको टाइम पीरियड जो है 30 मिनट दिया है, 30 नीचे लिख दिया। 15% का मतलब है आपके जो रिएक्टेंट अभी बचे हैं 85 इंटू A बाई 100 थे। ठीक है, 100 को आपने 85 के साथ जब डिवाइड करना था तो 1.176 आपका लॉ की वैल्यू इसकी ले लेनी थी, और इसके बाद आपका रेट कांस्टेंट निकल जाना था। फिर आपने 50% यानी कि हाफ लाइफ का फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेना था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.128 इंटू 10 रेज टू पावर 3
आएगा, ठीक है। तो के निकालने के बाद आगे था कि PCl5 जो है इसके सारे के सारे बॉन्ड जो है इक्वलेंट होते हैं। यस बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें PCl5 के सारे बॉन्ड जो है इक्वलेंट नहीं होते, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है एक्सियल बॉन्ड से छोटे होते हैं। लेकिन अभी NMR स्टडी है एक, उसने ये भी रिवील कर दिया है कि सारे के सारे बॉन्ड जो है इक्वलेंट है। तो कारण क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लेवल पे आपने यही लिखना था कि इक्विवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो छोटे हैं, एक्सियल बॉन्ड ये वाले जो है बड़े होते हैं। इसीलिए ये कि PCl5 जो है PCl3 और क्लोरीन में चेंज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4f के कारण होती है। पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल साइज जो है डिक्रीज करता है, तो इसका रीजन यही रहता है, ठीक है। यूनिडेंटेड एम्बिडेंटल लिगेंड में आप साइनाइड, आइसोसाइनाइड की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। एंड आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड एंड आइसोथायोसाइनाइड की एग्जांपल दे सकते हो। ऐसे NO2 जो है वो भी आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। यूनिडेंटेड सिंगल एम्बिडेंटेड आपको पता है एक ही टाइम पे वन डोनर बट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर साइड। फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा टॉलुइन से क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। विक्टर में टेस्ट आप लोगों को आता होगा, ठीक है, और पार्ट में आपने वही क्वेश्चन किया होगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके लिए बच्चों आपने कॉर्लॉश लॉ लगाना था, जिसके लिए एसिटिक एसिड की जब आपने मोलर कंडक्टेंस निकालनी थी तो सबसे पहले आपने एसीटेट आयन को HCl जो है उसकी मोलर कंडक्टेंस के साथ ऐड कर देना था, NaCl फिर माइनस कर देनी थी, ठीक है। तो इसमें 91.0, उसके बाद HCl की कितनी है दी हुई यहाँ पे 425.9, NaCl की आपने जब 126 उसमें से माइनस करनी थी तो इसका 390.5, जो भी मतलब इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करके इतना अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा। नेक्स्ट बहुत ही इजी आ गया था आपको, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, तो माइनस N 2 के साथ 2 और E नॉट सेल 2.179650 जीरो जो है वो F की वैल्यू होती है, E नॉट सेल आपको गिवन है। इसको सॉल्व करके जॉउल पर मोल में आंसर आना था, उसके बाद उसको किलो जॉउल में जब कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना था, तो ये 523.03 अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आना था, ठीक है, किलो जॉउल पर मोल में। ओके, नेक्स्ट बच्चों रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको 90 पर सेकंड दिया हुआ है। कितना टाइम लगेगा कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की रिड्यूस हो जाए, ठीक है। व्हाट विल हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/20th। इसमें 1/20th आपने सीधा ही ले लेना है, तो 2.303 डिवाइड बाय 90 log ऑफ A अपॉन A बाय 20, ठीक है। तो log 20 का बच्चों log जो है वो आपको पता है 1.3010 आना है, वो बाकी इसको इसके साथ मतलब कि 2.303 डिवाइड बाय 90 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 0.0332 जो है अप्रोक्सीमेटली आएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कि हैलोजन के साथ हम बनाते हैं, जिसमें जो एक एलिमेंट है जैसे कि ClF की एग्जांपल आपको मेथड ऑफ प्रेपरेशन भी पूछा गया है, जिसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं फ्लोरीन के साथ 1:1 वॉल्यूम में, और आई थिंक 443 टेम्परेचर जो है 437 टेम्परेचर रहता है, तो ClF जो है बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके SN1 SN2 में मैकेनिज्म में डिफरेंस थे। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल आपने कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपने बच्चों आपने मुझे लगता है SN1 SN2 का साथ में रिएक्शन किया होगा, ठीक है। तो प्रोपीन को आपने कन्वर्ट करना है, पहले आप HBr इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन करवाओगे, ओके। एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली ये हेलो अल्केन में चेंज कर जाएगा। उसके बाद आप एक्वस KOH यूज करके इसको बच्चों प्रोपेनॉल में चेंज कर दोगे। सिमिलरली इथेनॉल को 1 ब्यूटाइन में चेंज करना था, ये भी हो जाना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सैंडमेयर, बाल सीमन, हंट स्टिकर ये आपको आती होगी। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें D and L फॉर्म मिक्सचर होते हैं, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है SN2 में SN1 कॉन्फ़िगरेशन में जो और SN1 में ही रेसमिक मिक्सचर बनता है, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी इसी में ही मैकेनिज्म में होती है, क्योंकि इसमें क्या है मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट की जो शेप होगी, जहां कॉन्फ़िगरेशन होगी, वही प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। SN2 में ये चेंज कर जाती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट था कि जिंक कलरलेस है, निकल जो है वो सॉल्ट कलर्ड होता है। तो निकल कलर्ड एस क्यों है, 3D10 सिस्टम होने के कारण। निकल जो जिंक 2 पॉजिटिव
3d10 सिस्टम होने के कारण कलरलेस होगा, देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए। और निकल में ये बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। सिल्वर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नॉट। सिल्वर की क्योंकि दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर जाती है, सिल्वर 1 पॉजिटिव एंड सिल्वर 2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये क्या 3D जो 9 सिस्टम भी शो होता है, ठीक है। लेकिन कॉपर जो जिंक है, जिंक का 3d10 सिस्टम है, इसकी वेरिएबल जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 रहती है, तो ये इसके 4s के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d10 जो है इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो कौन सी एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टोर नहीं करती है? तो बच्चों इसमें आंसर आना था स्कैंडियम। स्कैंडियम का एक ही रहता है। डिफरेंस बिटवीन लैंथियन एंड एक्टिनाइड ये आपने कर लिया होगा। व्हाई डू मेटल शो दी कैटालिटिक प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ दी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन थे, बहुत इजी पेपर था। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है सभी बच्चे जो है पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। अब आप लोगों को फिजिक्स की भी बच्चों जो है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो भी हम लाइव सेशन जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये बच्चों आप लोगों का सैंपल पेपर था, इसको अब आप लोगों ने देख लेना है कि कितने कितने आपके मार्क्स बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी जो एक आधा क्वेश्चन होगा वो आप लोग देख लेना, बाकी मैंने अब फटाफट जो है आपको आंसर की बता दी है। थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दी अदर पेपर्स ऑल्सो। वेलकम बच्चे।